मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये 22 बच्चों की क्लास है और प्यारे बच्चों 22 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और इस वाली क्लास में उसमें एक हमारे पास ऐसी केस स्टडी है। ऐसी केस स्टडी बेटा ये 30 लाख देखिए, 30 लाख कितना जनसंख्या होती है? 30 लाख जनसंख्या बहुत जनसंख्या होती है। तो आज के केस स्टडी में हम भारत की खाद्य सुरक्षा पढ़ेंगे और एक ऐसी केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। सन 1943 में एक बार इस खाद्य सुरक्षा के चलते बंगाल में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? ये सोचो कि यार भोजन की अनुपलब्धता के खातिर एक साल में 30 लाख व्यक्ति बंगाल जैसे प्रदेश में मारे जाएं तो एक कितना गंभीर विषय है। निष्ठा बंद करो, 30 लाख जनसंख्या एक राज्य से अगर मर जाती है तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मेरे बच्चों, भारत में खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा आज भी बना हुआ है और पहले से भी था। देखिए खाद्य सुरक्षा क्या है प्यारे बच्चों, आप अपना समय से लंच लेके आए हो, ठीक है, लंच खाओगे, आप खाओगे, पढ़ोगे और मतलब अपने दिनचर्या चलाओगे, आओगे जाओगे, इस हिसाब से करेंगे। लेकिन हमारे भारत के बहुत बड़े हिस्से को भरपेट खाना नहीं मिलता बेटा। ये बहुत ही ऐसे मान के चलिए अपचाने वाली सच्चाई है, अपचने वाली सच्चाई। इस पार्ट के अंदर ऐसी ऐसी केस स्टडीज के बारे में बात होगा, ऐसी ऐसी सच्चाई उसमें मैं रूबरू कराऊंगा आपको कि आपको एक बार ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमने इससे पहले ये सब चीज़ जानी। 9th क्लास का दिमाग बहुत मैच्योर दिमाग होता है, टॉपिकों का सिलेक्शन बड़ा उससे लिया जाता है। जैसे बच्चे को 1st क्लास में लल्ला लल्ला उड़ी दूध की कटोरी, दूध में बतासा लल्ला करे तमाशा। और 2nd में जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग ले। थर्ड में करते हैं, थर्ड में मतलब इस हिसाब से क्रम बढ़ता रहता है। फिर थोड़ी थोड़ी एक राजा था एक रानी थी है। 4थे में महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बार उड़ लेकर सवार उड़ जाता था, राजा की पुतली फ्री नहीं तब तक के तक मुड़ जाता था। 5वें में राम इज गोइंग टू मुरादाबाद। यूजीसी के बारे में बताऊंगा, रात बच्चे पूछ रहे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा पाठ शुरू हो रहा है। 2 दिन चले, 3 दिन चले, 4 दिन तक चले, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ों को हम तुम्हें ये दिखाएंगे तुम लिखते कैसे और लिखना कैसे है। देखिए बेटा, खाद्य सुरक्षा भारत में क्या है। जब देश आज़ाद हुआ था तो मैं बार बार वही बात दोहराता हूँ कि देश के सामने खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा संकट था। तो इसमें पाठ में तुम प्रस्तावना के तौर पर क्या पढ़ोगे, अपनी किताब निकाल लीजिए। अब ये वो समय नहीं है कि किताब को ऐसे करके बच्चे पढ़ते रहें, वो नहीं है, ठीक है। अब एक एक शब्द से बच्चे को बारीकी से परिचित कराया जाता है। लिखने के लिए मात्र किसी चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा बातें जो होती हैं, अगर हेडिंग होगी ज्यादा तो 15-20 हेडिंग होंगी, उसमें 30-40 शब्द होते हैं बस लिखने के। 30-40 शब्द हर उससे याद करने पड़ते हैं। इसी हिसाब से तुम सब जब याद कर लेते तो प्यारे बच्चों, एक सब्जेक्ट से आपको सामान्यतः 500-600 शब्दावली अच्छे से मजबूत जब हो जाती है तो आपको एक बेसिक समझ हो जाती है। अखबार न्यूज़पेपर आप खुद पढ़ना सीख जाते हैं। बच्चों, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? आप कुछ नहीं समझते। लंच बॉक्स समझते होंगे, हैं? खाद्य सुरक्षा मतलब पिटाई सुरक्षा मतलब सुरक्षा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखिए खाद्य सुरक्षा से मतलब क्या होता है। मेरे लाल, भारत देश में इतना अनाज उत्पादन होता है, उसका कुछ बफर स्टॉक रख लिया जाता है। बफर स्टॉक रख लिया जाता है और वो बफर स्टॉक इतना है कि वो भारत देश को लगभग 4 से 5 साल तक सभी व्यक्तियों को 140 करोड़ जनता को खाना खिला सकता है। मतलब इतना बफर स्टॉक हमारा हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। ये खाद्य निगम के पास रहता है, हर जिले में होगा, हर राज्य में होगा, फिर केंद्र में होगा, ऐसे होता है। एक जगह नहीं होता, क्योंकि एक जगह हम अपना जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो एक जगह इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर सबसे बड़ा खतरा क्या है, जैसे कि मान के चलिएगा हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे, एक चीज जगह वह चीज है कि सब नष्ट हो गई,
और भोजन आप आज के दौर में बहुत जरूरी चीज़ है। हम अच्छा से एक जगह क्यों नहीं रखते? क्योंकि कोई नष्ट नहीं करते। तो मेरे बच्चों, इतना खाद्य सुरक्षा है, इतना खाद्य भंडार है भारत के पास कि वो 4-5 साल तक पूरे भारत को खिला सकता है, अर्थात 1 साल पूरी दुनिया को खिला सकता है, 8 अरब लोगों को। इतना दम रखता है भारत। फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं, फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। एक एक बात को मेरी जोड़ के चलिए, फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। अगर ये अनाज की बोरियों को, ऐसा कहा जाता है तथ्यों में, अनाज की बोरियों को अगर बोरी के ऊपर बोरी रखी जाए, बोरी के ऊपर बोरी रखी जाए तो चांद तक पहुंच जाएगी, ऐसा तथ्य कहते हैं। फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। और ये रियलिटी है। भूख मतलब भूख से लोगों की जान जा रही है। जब हम इलाहाबाद गए थे, जब हम बनारस पहुंचे थे, तो जब हमने वहाँ खाना बनाया था तो कुछ व्यक्ति को, सब इसमें बैठने वाले बच्चे जानते हैं कितने व्यक्ति वहाँ भूखे घूम रहे थे। हमने खाना खिलाया था, वो मांग नहीं रहे थे, लेकिन हम समझदारी से पता पड़ रही थी कि ये भूखे हैं, इसलिए हमारे पास खड़े, हमने उन्हें खाना खिलाया। बनारस मोदी जी का क्षेत्र है, लेकिन वहाँ भी भिखारी हैं, वहाँ भी भूखे लोग रह रहे हैं। तो समथिंग इज द प्रॉब्लम इन खाने। अनाज का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका वितरण नहीं हो रहा है। उसका वितरण सही से नहीं हो रहा है, वितरण सही से नहीं हो रहा है। केवल उत्पादन नहीं, उसका वितरण भी सही से होना चाहिए, तभी लोगों का पेट भरेगा। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? खाद्य सुरक्षा का मतलब है अनाज का उत्पादन तथा उसका सही से वितरण, जरूरतमंदों तक उसका वितरण। देखिए, तो खाद्य सुरक्षा का कंप्लीट मतलब क्या होता है? ना केवल मतलब इसका उत्पादन कर लेना, उत्पादन तथा उसका सही समय पर सही व्यक्तियों तक वितरण। ठीक है, अनाज का उत्पादन तथा उसका वितरण दोनों को मिलाकर हम खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास लंच एक्स्ट्रा है तो दूसरे को खिलाओ। प्राकृतिक चीजें सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। तुम्हारे पास वस्त्र ज्यादा है तो गरीबों को दो, बांट दो। तुम्हारे पास क्या होंगे, तुम उसमें और ज्यादा मतलब उसको ओवर रिएक्ट करोगे तो गरीबों को बांटो। इसी हिसाब से अनाज का उत्पादन तथा वितरण दोनों के अंतर्गत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इस दोनों बातों को मिलाकर हम खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। ठीक है, अनाज का उत्पादन तथा उसका वितरण मतलब इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। और खाद्य सुरक्षा में क्या इंक्लूड हम करेंगे और क्या करेंगे, इसमें और चीजें देखेंगे। एक चीज होती है बेटा, वितरण के अंतर्गत सरकार ने एक काम किया है, इसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इन शब्दों को देखेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरे साथ पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। साला एक एक व्यक्ति जो इसके डीलर बैठा है, उसका इंस्पेक्टर बैठा है, सब खाते हैं। ओके, आज तो पढ़ाऊंगा सेपरेट, नो प्रॉब्लम। मेरे प्यारे बच्चों को मैं समझा रहा था पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है जब हम इधर से निकल के जाते हैं विद्यालय से तो वो दुकान है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस पीडीएस। That shop is the point of this PDS. Clear? PDS का part. And PDS is completely मेरी बुद्धि घूम रही है प्यारे बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि मैं बस संकेत के माध्यम से ही समझा सकता हूँ, ज्ञान भी संज्ञान भी। ड्राइंग में अच्छा कर सकता था, लेकिन आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। तो पीडीएस में ज्यादा बोलूंगा मैं,
पीडीएस पे ज्यादा बोलूंगा, तो आई एम गोइंग टू रिसर्च ऑन द पीडीएस सिस्टम। देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आप लड़कियां बात ना करें प्लीज। पीडीएस सिस्टम, तो जो तुम दुकान देखते हो, ये पीडीएस सिस्टम का पार्ट है। एंड पीडीएस सिस्टम इज कंप्लीटली कवर होल इंडिया। Okay? And this special topic is recognized in the UPSC syllabus also, and we take the classes of there the third year. Okay sir. सार्वजनिक वितरण प्रणाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें हम जब इसकी क्लास में पढ़ते हैं तो 30 घंटे तक पढ़ते हैं। 30 घंटे तक पीडीएस एक शब्द के ऊपर पढ़ते हैं। 30 घंटे की क्लासें लगती है इसमें। अब इसमें क्या पढ़ाया जाता है मैं तुम्हें समझाऊं, कितना वो है। देखिए बेटा, देखो तुम लोग सब जानते हो कि कितने व्यक्ति कितने भ्रष्ट होते जा रहे हैं। एक यूनिट 5 किलो की है, क्लियर? 5 किलो की है, लेकिन 4 किलो देते हैं। एक सिस्टम है भ्रष्टाचारी का सिस्टम। बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। 4 किलो देते हैं। अब क्या होता है, ये 1 किलो जो जाता है, बच्चों मेरे लाल सुनिएगा यार, ये जो 1 किलो जाता है, ये जो है ये किस किस को मिलता है? जो डीलर, जो दुकानदार है वह खाएगा, जो फूड इंस्पेक्टर है वह खाएगा, जो बीडीओ है वह खाएंगे, सब करप्ट। अभी मैं कुछ क्यों नहीं कह रहा हूं, ये सब लोग मिलके खाते हैं। और हम कोई कुछ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने उनके अधिकार, अपने अधिकारों के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हम नहीं पढ़ते, हमें नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन हमको पता है हमारी कीमत बेटा केवल और केवल पढ़ाई से। ठीक है, हमारी कीमत केवल पढ़ाई से। मैं तुम्हारे सामने रियल एग्जाम्पल की बात नहीं करता, मैं खुद एक रियल एग्जाम्पल की तरफ तुम्हारे सामने होने की कोशिश करता हूँ कि बेटा किसी भी कीमत पे पढ़ाई की कोई भी तोड़ नहीं है। और ये दिमाग है कहीं भी भटक सकता है, लेकिन ये नोट्स हैं तुम्हें अपनी जगह ही रखेंगे। ठीक है, बेटा कोई नहीं, अपना समय आ रहा है धीरे धीरे, एक दिन अपना ही समय हो जाएगा सब। अब आगे बढ़ते रहिए। अब थोड़ा यार थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है, समझिए। अब मैं तुम्हें समझाऊं कि हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है खाद्य सुरक्षा के बारे में। अनाज उत्पादन करना तथा उसका वितरण करना, लेकिन वितरण में क्या नहीं, मेरे को समस्या है। समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें जो अधिकारी कर्मचारी हैं सब खाने से खुए हैं, सब खुए हैं। वहीं तक रहने दो, ये खुए हैं और इनका निपटान कब होगा वो अभी मुझसे मत पूछो। अभी क्लास होगी है, अभी क्लास होगी अभी होगा, सब होगा। क्योंकि ऐसी कोई शिक्षा नहीं जिसमें व्यक्ति के अंदर क्रांति न जन्माई हो। तो सारा शिक्षा नहीं यार। देखिए अब आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, आगे अब किताब में देखिए लिखा है खाद्य सुरक्षा क्या है। अरे जितना समझ आ रहा है उतना समझिए, और रिकॉर्ड क्यों हो रहा है? मेरा बहुत एडवांस विजन है, मेरी बुद्धि कभी कभी खराब नहीं होती है, पर थोड़ा सा जरा इमोशनल कभी कभी हो जाता हूँ, तो इट्स माय ओन प्रॉब्लम, मैं खुद संभालूंगा। तो देखिए खाद्य सुरक्षा क्या है इसको समझ लीजिए। किताब में लिखा है, मैंने इधर लिख लिया है। मेरे पास विस्तृत नोट्स है, लेकिन तुम्हारी किताब के अनुसार एक नोट्स बनाना पड़ा है मुझे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, खाद्य सुरक्षा क्या है? तो इसमें देखो क्वेश्चन लिखने से पहले क्या लिखें? देखो भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई कहने की जरूरत नहीं है। मूलभूत आवश्यकता, ठीक है, जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। ये कोई कहने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति ने जन्म लिया था, जब पृथ्वी उत्पत्ति हुई थी,
किसी व्यक्ति की रोटी कपड़ा मकान, उस दिन से ही चला आ रहा है सिस्टम ये, आज भी, तब भी और तब भी बना रहेगा। भोजन उतना ही आवश्यक जितना, देखिए, और ये जो भोजन हमारे लिए उतना ही आवश्यक है, भोजन हमारे लिए उतना ही आवश्यक है, भोजन उतना ही आवश्यक है। पहले रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन भोजन बराबर वायु बराबर जल। अब इसमें बराबर में ये मत रख देना फरारी, फरारी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आईफोन मत रखना, आईफोन इज नथिंग। बुद्धि के उसमें तुलिए, इसमें आईफोन मत रखना। भोजन उतना ही जरूरी है रिएक्शन में जितना ये जल। अब इसमें आईफोन मत रख देना, कुछ भी रखना तो उसमें मत रखना। तो जब आंसर सजाते हैं तो हेडिंगों में पढ़ते हैं भोजन मतलब खाद्य सुरक्षा क्या है, तो ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। देखो, मूलभूत आवश्यकता है, भोजन उतना ही जरूरी है, जल का वायु उतना जरूरी है, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। खाद्य सुरक्षा मात्र 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब बहुत मार्गों में क्योंकि ये बात पर अब खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या है, खाद्य सुरक्षा जो है, खाद्य सुरक्षा मात्र 2 वक्त की रोटी नहीं है, मात्र 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब 2 वक्त की रोटी तो नौकर को भी मिलती है, लेकिन इसमें बेटा और कुछ भी चीज समाहित है, इसमें आत्मसम्मान भी समाहित है, व्यक्ति का सम्मान भी समाहित है। इसमें समझो कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। हाँ, जो लेखक है, जो जिसने किताब लिखी है, जिसने किताब को डिजाइन किया है, वो क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत और क्या समाता है, खाद्य सुरक्षा के अंदर क्या समाया जाता है। देखिए कौन कौन से पॉइंट इसमें और समाये जाते हैं। देखिए, इससे तात्पर्य मतलब इसका अर्थ क्या है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात तथा सरकारी अनाजों में पूर्व वर्षों में स्टॉक। इसका मतलब सुनिए, खाद्य उत्पादन, अब इसमें क्या क्या समाहित है। और देखो, किसी भी चीज का खाद्य उत्पादन करना, खाद्य उत्पादन करना, अगर कम हुआ है तो उसका आयात करना, आयात करना तथा आयात करने के बाद, उत्पादन करने के बाद बफर स्टॉक में जमा करना, बफर स्टॉक में जमा करना। बफर स्टॉक की सब सुनते हैं, बफर स्टॉक स्टॉक होता है। तो खाद्य सुरक्षा में केवल क्या आता है, देखिए, खाद्य का उत्पादन करना, उत्पादन कम हुआ है तो उसको आयात करना, आयात करने के बाद उसमें बफर स्टॉक में स्टॉक कर लेना। क्यों? अब इसके ऊपर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर हमारे यहाँ पर कोई भूकंप आ जाए, अगर सबकी फसलें नष्ट हो जाएं, तो जो हमारा खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक है वही तो हमारी मदद करेगा। कोई कितना ही बड़ा उद्योगपति है, कितने अमीर है, भैया खाना तो खाना पड़ेगा, उसके अपने खेत नहीं है, तो इसलिए सरकार गारंटी लेके चलती है। सरकार फाइनल गारंटी किसके पास है? सरकार के ऊपर। तो तुम्हारा अधिकार है भाई साहब, अगर तुम भूखे हो तो सरकार से अधिकार है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आंसर में क्या लिखोगे, मात्र ये 2 वक्त की रोटी नहीं है, ये भाई साहब खाद्य उत्पादन करना, अगर कम है तो उसका आयात करना, आयात करने के बाद उसका बफर स्टॉक करना। और इसमें क्या बात है, और इसमें क्या बात आएगी, ये बातों पे बातें बढ़ती जा रही है, अर्थात इसको हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या खाद्य सुरक्षा में। खाद्य सुरक्षा का मतलब जिसके बारे में तुम बिल्कुल सामान्य समझ लो, खाद्य सुरक्षा मतलब खाद्य सुरक्षा। प्यारे बच्चों, जब भूखमरी फैलती है तो लोगों को गंदा पानी, सड़ा हुआ भोजन खाना पड़ता है, तो भूखमरी फैलती है, बीमारियां फैलती है, और ऐसा होता है। तो मैं खाद्य सुरक्षा क्या है इसके एक पॉइंट पे बात कर चुका हूं, मैं 2-3 पे और बात करूंगा। फिर विश्व बैंक की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में, कृषि उस संस्था के बारे में बात करेंगे।